प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश पांडे आज एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हूँ और वह है एपीओ मेंस। एपीओ मेंस है जो भी दे रहे हैं प्रतियोगी, उनको बहुत बहुत बधाई। और यह समय एक रणनीति बना के पढ़ने का है। एपीओ मेंस के लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर हम बातें करते हैं। यूपी एपीओ मेंस के लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए और कहाँ कहाँ से कौन कौन सा किताब आप पढ़ सकते हैं, किस किस किताब का मदद ले सकते हैं, घर बैठे कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल देखेंगे। यहाँ पर देखें, टोटल एपीओ मेंस 400 नंबर का है और इससे 400 नंबर में देखा जाए तो 100 नंबर की हिंदी है। एक सामान्य हिंदी है और वो सामान्य हिंदी 100 नंबर का है। इस 100 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो 100 नंबर का सामान्य अध्ययन है जिसे आप जीएस एंड जीके कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस जीएस से भी लिया गया है, सामान्य अध्ययन से भी लिया गया है और जनरल नॉलेज से भी लिया गया है। कहाँ कहाँ से जनरल नॉलेज से लिए गए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम बातें करेंगे। और 200 जो नंबर है 200 मार्क्स वो लॉ से है, विधि से है, कानून से है। इस विधि में 2 पेपर होगा। एक पहला जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर और उसका दूसरा पार्ट होगा पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन। वहीं पर देखें, इसका जो दूसरा पेपर होगा लॉ ऑफ एविडेंस होगा। ये जो भी है वो एलएलबी स्तर के ही पूछे जाएंगे। जो एलएलबी में आप पढ़े होंगे, जो आप लॉ ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, उससे बहुत ऊपर नहीं जाने वाला है। इसलिए इन 400 नंबरों को गेन करने के लिए, 400 नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप गेन करने के लिए क्या रणनीति बना सकते हैं, कहाँ से आप मैटर को कलेक्ट कर सकते हैं, आज उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी में पूछा क्या जाता है, कौन कौन से किताब इसके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी में देखें, सबसे पहले तो निबंध पूछा जाता है। 5 निबंध है उसमें दिया रहता है। उसमें से एक निबंध पर आपको फोकस करना होता है, एक निबंध लिखना होता है। एक निबंध आपको 1000 शब्दों में लिखना रहता है। वो मान के चलिए आप शब्द सीमा कुछ कम होता है, लेकिन सारगर्भित मैटर है तो आपका चलेगा। अधिकतम जो 1000 शब्द है उसके नीचे ही आप लिख सकते हैं। इस निबंध में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से निबंध पूछे जाते हैं। एक तो निबंध है परंपरागत महिलाओं पे रहता है, वो चाहे कन्या भ्रूण हत्या के रूप में हो, दहेज प्रथा के रूप में हो, घरेलू हिंसा के रूप में हो, महिला सशक्तिकरण के रूप में हो, या महिलाओं पे चलाई गई जो योजनाएं हैं उस पे। एक पर्यावरण को लेके होता है, साइंस को लेके होता है, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, या फिर आपका कृषि और जैविक खेती हो सकता है। इस तरह विज्ञान पे आधारित एक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन्हें सामाजिक मुद्दों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
सामाजिक मुद्दों पर भी निबंध पूछे जाते हैं। जो भी सोशल इशू है जो इस समय चल रहा है, वो चाहे आपका मुद्दों में देखा जाए तो महिला उत्पीड़न हो गया, दहेज प्रथा हो गया, या फिर अन्य सामाजिक मुद्दे हो गए। उसके बाद एक प्राकृतिक आपदा से रहता है। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, इस तरह की जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वहाँ से एक प्रश्न, एक निबंध रहता है। तो ये एक तरह से रणनीति निबंध के लिए बनाना चाहिए। निबंध के लिए आप किताब ले सकते हैं। एक किताब आती है और पिंक सिटी से राघवेंद्र प्रकाश की आती है, जयपुर से निकलती है, हिंदी निबंध है, और वो है पिंक सिटी से राघवेंद्र प्रकाश। राघवेंद्र प्रकाश की किताब आती है, या तो फिर देखा जाए तो यहाँ पर परीक्षा मंथन भी निबंध निकालता है, कुछ घटना चक्र से निकाले जाते हैं। तो उसमें से किसी एक को ले लीजिए। बाकी आप जितना लेखन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर होगा आपका, उतना ही बेहतर निबंध होगा। वहीं पर निबंध पर डे लिखें, प्रतिदिन अभ्यास करें और बहुत कृष्ण लिखें, सरल शब्दों का प्रयोग करें। आप सोचेंगे कि बहुत कठिन शब्द लिख दें तो निबंध में बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, नहीं। सरल शब्दों से, एक छोटे से शब्दों से किसी दोहा चौपाई, कोई लाइन, किसी व्यक्तित्व की लाइन, किसी पर्सनालिटी ने किसी कहा है, उस लाइन से शुरू करते हुए, एक छोटे से घर से शुरू करते हुए, जिला से शुरू करते हुए, प्रदेश से, देश से, फिर अंतर्राष्ट्रीय, आतंकवाद इत्यादि पर निबंध है। इसी तरह लिखें। आतंकवाद भी, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब चुनिंदा टॉपिक है निबंध लिखने के लिए। उसके बाद निबंध के बाद दूसरा जो इसमें टॉपिक होता है भावार्थ। भावार्थ है एक स्टेंजा दिया रहता है और उसी का अर्थ आपको लिखना होता है, उसी का अर्थ लिखना होता है। उसमें दिए गए स्टेंजा में कुछ अंडरलाइन वर्ड होते हैं, रेखांकित शब्द होते हैं, और उन्हीं रेखांकित शब्दों को भी व्याख्या करना होता है। उसके बाद उसका टाइटल लिखना होता है, उसमें टाइटल भी लिखने का कार्य किया जाता है। आगे देखें तो इसके लिए, भावार्थ के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो किताब लिख सकते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद का, हिंदी के लिए एक आता है वासुदेव नंदन प्रसाद, या पृथ्वीनाथ पांडे की किताब ले सकते हैं एक समान हिंदी के लिए। उसके बाद आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची 5 नंबर का होता है। 5 शब्द होते हैं और उन पाँचों के 5-5 लिखने होते हैं। जैसे कमल आ गया, अब इस कमल का 5 पर्यायवाची क्या होगा, लिखना होगा आपको। 5 से कम ना लिखें। पंकज, नीरज, जलज, अरविंद, पुंडरीक, ये 5 पर्यायवाची उसके लिखने होते हैं। इसमें मैथ की तरह नंबर मिलता है, 5 में 5 भी पा सकते हैं। एक रणनीति 5 नंबर पाने के लिए रणनीति ये है कि जितने भी यूपी कमीशन में पर्यायवाची आए हैं उन सब का संग्रह करें। नहीं तो तमाम जो समीक्षा अधिकारी के लिए पवन तिवारी की किताब आती है, उसमें पूरा जितने पर्यायवाची हैं एक जगह पर कलेक्ट हैं। वो चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे एमपी के हो, हर जगह के वहाँ पे कलेक्ट किए गए, उत्तराखंड के हों। तो ये न सोचे कि ये पीओ में नहीं आएगा, बिहार पीसीएस में आया है, आईएएस में आया है, तो यूपी एपीओ में नहीं आएगा, उसको उतना ही देख लें। 200-300 पर्यायवाची ऐसे हैं जो बार बार हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जब भी आप उसको अगर याद कर लेंगे और आप यूपी एपीओ का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इतने ही पर्यायवाची में से आएंगे। 200 पर्यायवाची को चुनिंदा को लेकर, वैसे तो किताबों में देखेंगे 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार पर्यायवाची हैं, उतना रटना संभव नहीं है। एक तरह से रणनीति के तहत आप उस पर चर्चा करें। उसके बाद पर्यायवाची
पर्यायवाची के बाद अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द कहने का तात्पर्य है कि उसमें सीधे कह देता है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहा जाता है। जिसकी आंखें सुंदर होती हैं उसे क्या कहा जाता है? सुनैना कहा जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे अनेक शब्दों पे एक शब्द पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं। वो भी 5 नंबर के होते हैं, 5 होते हैं। उसके बाद अब इसके लिए आपको रणनीति यही बनानी है कि ठीक उसी तरह पीसीएस से लेके सब जगहों के प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा, उसको देखना होगा। आप पीसीएस मेंस में भी पूछा जाता है, अनेक शब्दों के स्थान पे बिहार में पूछा जाता है, यूपी एपीओ में पूछा जाता है, यहाँ के समीक्षा अधिकारी के प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। उन सबको अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो 200 से 250 होगा और वहीं से आपके 5 मिल जाएंगे, 5 वहीं से मिल जाएंगे, चुनिंदा वहीं से आपको मिल जाएंगे। विलोम 5 विलोम भी रहता है। रणनीति आप विलोम के लिए भी उसी तरह बना लें, विलोम भी उसी तरह आप कलेक्ट करें। तद्भव तत्सम होता है, तद्भव तत्सम भी उसी तरह आप एक जगह पर जितने भी कंपटीशन के हैं उन सबको लिख लें, तद्भव तत्सम आपको कंप्लीट हो जाएगा। तत्सम का मतलब है जो संस्कृत है, जो संस्कृत से निकला हुआ, और तद्भव का मतलब है जो प्राकृत और अपभ्रंश होता हुआ हिंदी में चला आया, जो ग्रामीण अंचल में बोला जाने लगा, उसी को तद्भव के नाम से पुकारा गया, तद्भव कहा गया। तो ये एक तरह से आप यहाँ पर पूछा जाता है। शुद्धिकरण भी देखें तो वासुदेव प्रसाद में तमाम शब्द को शुद्धिकरण करने के लिए दिया गया है, पृथ्वीनाथ पांडे में दिया गया है, उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ है उसमें जो एक वाक्य होता है जो शुद्ध करने के लिए आता है उसको कर सकते हैं। आगे रहता है मुहावरा, 5 मुहावरा रहता है। मुहावरे के लिए भी वही रणनीति अपनाएं। पीसीएस का एक सॉल्व पेपर निश्चित ले लें हिंदी का, उस सॉल्व पेपर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, भावार्थ मिल जाएगा, ये अन्य चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद शब्दार्थ होता है, कुछ क्लिष्ट शब्द दे देते हैं, 5 शब्द दे दिया और उसी का अर्थ लिखना होता है। अर्थ लिखना होता है, 5 नंबर का आता है, वो भी आसान होता है, किताबों में दिया है। और पत्र लेखन, ये 10 नंबर का पत्र लेखन आता है जो 300 शब्दों में लिखना होता है। और इससे पत्र लेखन के लिए आप रणनीति यही बना सकते हैं कि इसमें आप जितने भी पुराने पत्र है उन सबको एक जगह पर कलेक्ट कीजिए, एक जगह पर एकत्र कीजिए, उसको लिखिए। उसका फॉर्मेट बस 2 ही पे पूछा जाता है। एक तो सरकारी पत्र रहता है, एक तो दैनिक जागरण या किसी भी समाचार पत्र के माध्यम से आप अपने बातों को कैसे सरकारी सिस्टम को आकर्षित करना चाहते हैं इस पर लिखने के लिए पूछता है। या तो फिर पुलिस अधीक्षक या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी के पास उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक तरह से शिकायती पत्र के रूप में पूछा जाता है। तो इसे आप पुराने पत्र को जैसे लिखने का प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। हम एक पत्र भी लिख के कभी आपको वीडियो पे डालेंगे कैसे पत्र लिखा जाता है, वो आपके लिए मददगार हो जाएगा। अब हम लोग 100 नंबर के बारे में बात किया, एक रणनीति के बारे में बात किया, हिंदी के बारे में। आज दूसरा पॉइंट है और वो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन में देखा जाए तो सवाल सबसे पहले इतिहास को देख लें। इतिहास में खासकर आधुनिक भारत से सवाल पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत में एक रणनीति बना लें, मॉडर्न इंडिया से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं।
आधुनिक भारत में 1857 के क्रांति से एक सवाल पूछा जा सकता है। 1857 की प्रकृति कैसा था, कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से पूछा जा सकता है, राजा राम मोहन राय के बारे में बताएं, दयानंद सरस्वती, उसके विचारधाराओं के बारे में बताएं, कैसे सामाजिक पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फिर स्वदेशी आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, किसान आंदोलन, ये स्वतंत्रता संघर्ष के जो टॉपिक हैं यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, और वो आता है कांग्रेस। कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण इशू है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कांग्रेस से सवाल पूछे जाते हैं। कांग्रेस से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें कांग्रेस में सबसे पहला पॉइंट ये पूछा जाता है कि 1935 के 1936 के अधिवेशन के बारे में बताएं, 1931 के कराची अधिवेशन के बारे में बताएं, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में बताएं, उसके बाद लखनऊ अधिवेशन के बारे में बताएं। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें आप थोड़ी सी चर्चा कर लें, उस पर आप लिख लें, एक फॉर्मेट बना लें कि कैसे आपको तैयार करना है। दूसरा आप देखें, दूसरी तैयारी का एक माध्यम है और वो है आपका अधिनियम। जितने भी अधिनियम आए हैं उसमें सब अधिनियम इम्पोर्टेंट नहीं है। 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1773 का अधिनियम, जो संवैधानिक विकास में अधिनियम आए हैं उसको देखना, ये एक रणनीति हो गई। दूसरा नंबर प्राचीन भारत में भी एक परिचय के रूप में है, इतिहास परिचय के रूप में है। तो उसमें आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो लक्षण है या अन्य चीज़ें हैं, और वैदिक काल, ये दो चीज़ें अगर कवर कर लेते हैं तो वहाँ से आपके सवाल लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हमने इतिहास पे चर्चा किया। भूगोल भारत और विश्व दोनों से सवाल बन सकते हैं, और भारत और विश्व में आप भारत के भूगोल में जो सबसे पहले परिचय है, भौगोलिक रीजन है, कैसे भौगोलिक रीजन को चाइना प्रभावित कर रहा है, पाकिस्तान प्रभावित कर रहा है, नेपाल प्रभावित कर रहा है, म्यांमार प्रभावित कर रहा है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर विवाद है, कच्छ का रण विवाद है, ये जितने भी डिस्प्यूट मामला है इसको देखना होगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो नदियों के कुछ विशेषताओं के बारे में पूछ दिया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के नदियों की विशेषताएं बताएं, हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र की विशेषताएं बताएं। उसके बाद जो भारत की जलवायु है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन कारकों को देख सकते हैं। उसके बाद आपका कौन कौन खनिज क्षेत्र, छोटे छोटे शब्दों में पूछा जा सकता है कौन खनिज क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। ज्वालामुखी में विश्व के ज्वालामुखियों से सवाल पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, कौन सा खनिज क्षेत्र कहाँ पे है, कौन पर्वत क्षेत्र कहाँ पे है। तो ये छोटे छोटे सवाल के रूप में 50 शब्दों में पूछे जा सकते हैं। आगे हम भूगोल के बाद अर्थव्यवस्था पे चर्चा कर ले तो जितनी योजनाएं चल रही हैं, आज योजनाओं का भरमार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, तो इसमें से कुछ योजनाओं को चुनिंदा आप रखें और उसे चुनने का प्रयास करें। बार बार जब पढ़ेंगे तो उसमें खुद जब ज़्यादा याद होने लगे तो समझे कि वो आएगा, तो उसको आप
आप बार बार पढ़ें और पढ़ने के पश्चात लिख के रख दें, योजनाओं को देख लें। उसके बाद आरबीआई के कार्यों को देख लें, मुद्रास्फीति देख लें, मुद्रा अपस्फीति देख लें, ये अन्य चीज़ों को देख लें। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है, और वो आता है संविधान। संविधान आता है, और इस संविधान में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। संविधान में आप मूल अधिकार को देख लें, मूल कर्तव्य को देख लें, फिर राष्ट्रपति के दायित्व कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अभिभावना, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन, लोकपाल, लोकायुक्त, इन सबको देख लें। यहाँ से आपको फायदा मिलेगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान के बाद हम बातें करें तो इससे पेपर में वर्ड एब्रिविएशन होते हैं, उसका शब्द विस्तार होता है, और शब्द विस्तार को आप विबास पैनोरमा ले लें, या तो फिर जो मनोरमा ईयर बुक आती है उसको ले लें। उसमें कुछ करंट इश्यूज भी मिल जाएंगे, आपको करंट टॉपिक मिल जाएं। क्रॉनिकल ईयर बुक आ रहा है, उसको किसी में से एक को ले लें, उसमें आपको सबको मिल जाएगा, उसमें शब्द विस्तार मिल जाएगा। उसके बाद खेल की ट्रॉफियाँ पूछी जाती हैं, कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये भी पूछ दिया जाता है। यहाँ पे देखें यूपी का कुछ यूपी स्पेशल भी हो जाता है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल में कुछ भी पूछ सकता है। उसमें कभी कभी बोलियों से निश्चित सवाल पूछ दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ बताएं, अवधी बोली की विशेषता बताएं। तो इसमें तो नहीं, हिंदी में पूछा जा सकता है, अमूमन इसमें नहीं पूछता है। उसके बाद आप देखें तो कुछ किताबों के नाम पूछे जाते हैं। किताबों के नाम नए पुराने सब पूछे जा सकते हैं, कोई भी एक ईयर बुक लिए रखे हैं, मनोरमा ही रखे हैं, तो उसमें आप सीधे सीधे पुराने किताबों को देख सकते हैं, उसमें किताबों के नाम दिए गए हैं, नए किताब तक उसमें नाम दिए गए हैं, वहाँ से रहता है। उसके बाद कुछ व्यक्तित्व से सवाल होता है, नए पुराने व्यक्तित्व होते हैं, नए पुराने व्यक्तित्व से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद कुछ करंट इश्यूज होते हैं जो आईआर पे आधारित होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे होते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या संबंध है उससे पूछे जाते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे हम बात कर लें तो आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे हम बात कर लें तो यहाँ पे भारत और चीन के बीच क्या संबंध है, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, पश्चिम एशिया में क्या संबंध बिगड़े हुए हैं। आज दक्षिण एशिया के हालात अच्छे नहीं हैं, ये कोरोना वैश्विक महामारी है। विदेश यात्रा में मोदी ने कहाँ कहाँ पे यात्रा किया है, उस यात्रा के क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए पुराने पेपरों को देख के उसके आधार पे आप नए टॉपिक को चूज करें और इस पर बेहतर तैयारी करने का कार्य करें। आगे हम देखें लॉ पेपर में देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लॉ में आप पुराने क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, जितने भी उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, उत्तराखंड के हैं, एमपी के हैं, उन प्रश्नों को लिखिए, पुराने प्रश्नों को आप लिख के जाइए, आप बेहतर नंबर पाएंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा, आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8707 83 51 99। मैं हर तरह का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध रहूँगा। और आप जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।